उनको मैं अच्छे तरीके से जान रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। तो जो टूल से दिखाएगा तो उसमें बताएगा। तो मैं भानु सर को भी देखा और पूरे परिवार को देखा मैंने, तो मुझे एक चीज़ें समझ में आई कि यार कुछ न कुछ चीज़ें तो होगी या मुझे सही जानकारी में नहीं है कि अगर ऐसी शख्सियत कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ में कर रहे हैं तो कुछ न कुछ चीज़ें होगी जो मुझे जानकारी में नहीं है। दूसरी चीज़ें और भी देखी तो वहाँ पर मुझे के सिंह साहब का कि सर क्लास 1 ऑफिसर कलेक्टर साहब हैं, और भी देखे तो मैंने राय साहब को ऐसे 2-4 ऐसे पिक्चर से बताई गई। तो मैंने देखा अपन तो टीचर है यार, जब ऐसे लोग कर रहे हैं तो फिर मन में एक डाउट आया, हो सकता है नकली नोट प्रिंट हो सकती, तो क्या ऐसी बुक प्रिंट नहीं हो सकती। तो मैंने सर को बोला कि सर मुझे इन लोगों से मिलना है, मुझे के सिंह साहब सर से मिलना है और राय साहब से मिलना है। तो क्या सर यहाँ तो नहीं मिलेंगे, पर साल भर में एक इवेंट होता है और वो दिल्ली में होगा, इनकी जब भी इवेंट हो तब मुझे बताना, उसके बाद तो बिजनेस की शुरुआत करेंगे इनसे मिलने के बाद में। अब पहले फर्म हुआ करता था, हमेशा फरवे हुआ करता था। जिस समय मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत की थी तो मैं ब्लॉक स्तर पर मैं BSc हुआ करता था ना। हमारे बॉस BRC हुआ करते, आज सर मेरे साथ में यहाँ पर भी हैं वो। तो और 5-7 लोग हमारे टीम में टीचर हुआ करते थे, ऐसे पूरे ब्लॉक को मॉनिटरिंग करते थे। तो पूरे ब्लॉक के समय की परीक्षाएं करवाना, मीटिंग, ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें करवाना उसमें। और हम उज्जैन से जाते थे और अधिकांश लोग टीचर बाहर से आते थे, तो ज़्यादा बोझ का काम का जो बर्डन था हमारे ऊपर रहता था। भी जो मेरे बॉस और मैं, हम 90% काम हम निपटाते थे, 10% काम वो दूसरे लोग निपटाते थे। तो मैंने उस समय तो बोल दिया कि मैं चलूँगा। जब परीक्षाएं सब चीज़ें आई तो मैंने कहा कि यार 3 दिन का, 3 दिन क्या करेंगे, इन्हें छुट्टी अलग से नहीं मिल रही, इन्हें परीक्षा के बहुत सारे काम। तो मैंने पहले से पेमेंट डाल दिया था उनको कि मैं चलूँगा सर। जब इन्होंने उसका चीज़ के बारे में बताया था कि सर वो तारीख है, तो जब तारीख पास में आई तो सर ने बोला कि सर चलना, तो मैंने मना कर दिया कि सर मैं नहीं चल पाऊँगा। कि सर पैसा नहीं मिलेगा, मैंने तो जमा करा दिया, उनको सर पैसा नहीं चाहिए, मैं चल नहीं पाऊँगा। मतलब मैंने मेरी तरफ से सब कुछ मना किया। पर जब BRC सर से जो मेरे बॉस हैं उनसे अच्छे संबंध है, तो मैंने कहा कि सर मुझे 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी क्या। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चले जाइए। लास्ट में तीसरे 1 दिन पहले मुझे छुट्टी मिली, मैंने कहा कि सर अपन चल रहे हैं। तो उसके पहले मैंने सब कुछ बहुत, मतलब एक प्रकार से कहें कि पता नहीं ऊपर वाले की क्या ब्लेसिंग थी, तो वो हामी भरी ने तो पहले वही कहें कि मुझे बांध करके लाएगा था। इस प्रकार से मेरी अप्लाई ने सबने मनाया था मुझे, मैं आना नहीं चाह रहा था, ऐसा उलझा हुआ था वहाँ पर। जब यहाँ FRU में आए, मैंने FRU में आकर के देखा, इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को देखा, सभी सर लोगों से इनकी स्पीच को देखा, इनसे मिले भी सही, तो मुझे वो फेथ और विश्वास हुआ कि नहीं, ये इंडस्ट्री अपने लायक है। जिस चीज़ की प्लेटफॉर्म के अपन तलाश कर रहे हैं ये अपने लायक। और मेरी एक आदत है कि मैं किसी भी चीज़ को अगर जान लेता हूँ, जो डाउट को दूर कर लेता हूँ, तो फिर अपने आप से मैं कमिटमेंट करता हूँ। तो अगर आप सेलिब्रिटी वाली लाइफ जीना चाहते तो हमने देखा था कि ऐसे सकल सूरत से इस प्रकार की इन्होंने उम्र भी जा चुकी है, तो अपन फिल्म जगत में नहीं जा सकते, राजनीति में अपन सेलिब्रिटी नहीं बन सकते, पर ये एक बिजनेस है कि आप सेलिब्रिटी लाइफ को जी सकते हैं। ये उस दिन इस मीटिंग का आने के बाद मुझे विश्वास हुआ, हमने कहा कि हम करेंगे बिजनेस को, शिद्दत के साथ में करेंगे। और जब मैं किसी चीज़ का अपने डाउट क्लियर हो जाता तो फिर मैं कमिटमेंट करता हूँ और पूरी जवाबदारी के साथ अपने बिजनेस को करता हूँ। मैंने यहाँ से जाने के बाद जो बिज़नेस की मैंने किया, तो मेरी एक भी अपलाइन से मेरी पूरी LOS में आज तक एक भी प्लान नहीं दिख पाया, शुरू से प्लान से आज तक लगा करके सभी चीज़ें। लोग कहते हैं 3, 4, 5, 10 प्लान, वो 10 प्लान भी नहीं, एक सिंगल प्लान भी नहीं, मेरी सभी अपलाइन यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पे मैंने कमिटमेंट किया पहले ही दिन में। और आप मीटिंग में आए तो क्या सीखते हैं क्या नहीं सीखा, मैंने क्या सीखा था उसमें से, तो मैं यहाँ पर आया तो मुझे सब सर लोगों ने बोला कि सर चलो फोटो खिंचवाते कि भारी भैया के साथ में, आगे के DUCD जो लोग बैठे हैं उनके साथ में, लीडर के साथ में। तो मैंने कमिटमेंट किया कि मैं अगले साल मंच पर आऊँगा कम से कम ग्राउंड लेवल के साथ में, और फिर जा कर के भारी भैया के साथ में और फ्रंट रो में पर फोटो खिंचवाएंगे। मैं नहीं आया, उस कमिटमेंट करके आया था, और अगले साल आया था तो मैं क्राउन था और मंच पर आया था। दूसरी चीज़ें मुझे गुलाबिया की स्पीच से एक चीज़ सीखी कि गुलाबिया ने बताया था कि मुझे लाइन में लगना पसंद नहीं था। वो चीज़ें मुझे भी अटैक करके तो अपन भी लाइन में नहीं लगे, अगले साल जो भी क्राउन एंड अबव जो लॉन्च होता है उस लॉन्च में चलेंगे। ये 2 कमिटमेंट मैंने किए। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे जो वहाँ लोग आ रहे थे तो सभी आप बताते कि हमने ये कंपनी को फलाने को इतने साल किया, इसको किया, इतने साल किया।
तो मेरे अंदर और भी ज़्यादा पॉजिटिव हुआ। मैंने कि जिन लोगों ने वहाँ 5-5, 10-10 साल की अपनी फेस वैल्यू पूरी ख़राब कर ली थी, उसके बावजूद यहाँ साल भर में 6 महीने में अगर इतनी बड़ी सफलता आए तो अपन तो फ्रेशर है करके रहे। ये आपके माइंडसेट के ऊपर निर्भर करता है। मैं ये भी सोच सकता था वहाँ कि यार इतने साल तक इन्होंने वहाँ पर किया, वहाँ कुछ नहीं मिला, ना यहाँ पर क्या गारंटी है कि यहाँ पर भी होगा कि नहीं होगा। ये इतने साल से कर जो सफलता नहीं मिली, और अपन तो पहले भी इतने सारे काम धंधे में उलझे हुए थे ही सही। पर मैंने ये सोचा है कि नहीं, मुझे इस बार कहा है कि नहीं यार, इनकी तो फेस वैल्यू ख़राब हो चुकी है, ये तो कंपनियां बाबा के नाम से बदनाम हो चुके हैं, अपन तो फ्रेशर हैं, बहुत बेहतर तरीके से रहेंगे। इधर से गया तो मेरी किसी भी अपलाइन को ना तो ट्रेन में मैंने सोने दिया, घर गया तो मैंने क्या किया, लोग देख लेते पोटेंशियल, फिर समय कहाँ डालते हैं। मैंने क्या किया, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं 3rd फ्लोर वाले मकान में रहता था, नीचे का मैंने रेंट भी दे रखा था। गया जाते से ही मैंने मेरे नीचे वाले किराएदार को बोला कि भाई साहब 3 से 5 दिन का आपको टाइम दे रहा हूँ, आपको मकान खाली करना है। नीचे प्लान दिखाने के लिए मैंने उस चीज़ को खाली करवा दिया। और पहले मैं क्या करता था, जैसे मेरे ब्लॉक से मैं अपने घर आता था, तो जिनको भी हमारी डॉग देनी रहती तो जो भी मेरे नीचे डाउनलाइन में रहते हैं, शिक्षा विभाग में जो भी मेरे टीम में रहते थे, उन लोगों को वो जानकारी देनी रहती थी। तो मैं वहाँ से चलता था, उनको फ़ोन का लगा देता था कि कहाँ मिलोगे, तो मैं यहाँ चौराहे में जाऊँ, यहाँ चौराहे देती थी, तो मेरे घर चला जाता था। वहाँ जाकर के मैंने अपना रूट चेंज कर दिया। उनको सबको डाक देनी रहती थी, तो मैं बोलता था कि मेरे घर आ जाओ। वो घर आते थे, पहले उनको प्लान बताता, उसके बाद उनको जो जानकारी देनी रहती थी वो जानकारी दिया करता था। मैं जिस तरीके से अपन को करना था उस तरीके से उस बिजनेस की हमने शुरुआत की।